-6 with 8 -2 and you will get 4. मान लो इस मैट्रिक्स को मैं ऐसा लिखता हूँ, ध्यान से देखना। मान लो इस मैट्रिक्स ऐसे लिखी 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो अगर मैं हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान रखना, तो इस मैट्रिक्स को मैं ऐसा उल्टा भी ले सकता हूँ। मतलब हर एक एलिमेंट में से मैं 2 बाहर भी निकाल सकता हूँ, लगी है ना, तो मैं इसको ऐसा भी ले सकता हूँ, इसको उल्टा भी ले सकता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, इस पूरे मैट्रिक्स में से क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हो आप? अगर कॉमन निकालना है तो आप हर एलिमेंट में से कॉमन निकालोगे। 3 कॉमन निकाल लेंगे अपन, ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हो जाएगा 3 into I। ये कौन सी मैट्रिक्स है? दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, पढ़ा था अपन ने कल। तो स्केलर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स को अपन स्केलर एक किसी भी नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टियां देख लो, फिर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, आज का मेन टॉपिक है। तो यहाँ देखो, पहला लॉज है, अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हो a प्लस बी को, तो a को भी लैम्डा से करो, b को भी लैम्डा से करो। लैम्डा एक स्केलर है, लैम्डा प्लस म्यू है इनटू a, तो दोनों को अलग अलग कर दो, तो बिल्कुल सिंपल अलजेब्रा जैसे चलेंगे ये। लैम्डा इनटू म्यू a इक्वल टू लैम्डा म्यू a, म्यू इनटू लैम्डा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं है। तो जो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा है वो यहाँ भी होल्ड करेगी। अब आते हैं मेन चीज पे, हम बात करेंगे यहाँ पे, इसलिए हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ बेटा। जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया है, मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, देखो मैट्रिक्स ए और बी दिया है, और आपसे कहा है कि ए प्लस सी जो है, हाँ पहुंच गए यार, अपन पहुंच गए। बड़ा प्रॉब्लम, ये एरो कौन बना रहा है भाई? सर किसी ने आपसे स्क्रीन शेयर किया है, वो कर रहा है। कौन कर रहा है? सर कोई आपसे स्क्रीन शेयर लेके की परमिशन लेके वो कर रहा है। चलो रुक जाओ, देखते हैं कौन है भाई। चलो मैं इसको ऊपर लेके आता। हाँ अब ध्यान दो, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। इसमें मैंने क्या कहा, मैट्रिक्स A प्लस 2C इक्वल टू B। A is given to you, B is given to you, you have to find C. Obviously C क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2C will be equal to B minus A and C will be equal to 1/2 of B minus A. पहले कैलकुलेशन कर लीजिए, इसके बाद कैलकुलेशन कर रखा है, तो पहले B में से A को सब्ट्रैक्ट कर लो, और जो एलिमेंट आएगा उसको 2 से क्या करोगे, डिवाइड कर दो, सिंपल है। ठीक है, कैन यू डू इट? आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई ऐसा खास नहीं है। अब आ रहे हैं मेन मल्टीप्लिकेशन पे। उससे पहले एक और पॉइंट लिखा, उसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑलरेडी अपने पिछली क्लास में लिया था, इसको क्लियर कर रहा हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या जानते, देखो बहुत सिंपल है। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया 3 4 1 2, तो अगर इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूँ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखूंगा मैं इसको। ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखने का मतलब ये हुआ कि मुझे इस साइन को अब हटा देना है। तो मैट्रिक्स का जो मैंने साइन लगाया ना, बड़ा ब्रैकेट वाला, ये हटा देना है। इसकी जगह अपने को सिंपल 2 लाइन खींचनी है, और इसके अंदर ये मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखना है। ये हो गया इसका डिटरमिनेंट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले अपन, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 into 2
minus 1 into 4. It is 6 minus 4, it is 2. Okay? अब इसकी प्रॉपर्टी पे ध्यान दो. डिटरमिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इफ मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर. ध्यान रखना, डिटरमिनेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है. 2/2 की मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट मिल गया, 2/3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं मिलेगा. सेकेंड प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज. ट्रांसपोज क्या होता है? वी विल चेंज ऑल रोज इनटू कॉलम. अभी नोट कर लो, ए ट्रांसपोज इज डिटरमिनेंट ऑफ ए. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके लिए. तो जैसे इस मैट्रिक्स ए में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इज के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए. ध्यान दो, ये मैट्रिक्स ए. अब इस मैट्रिक्स ए में मैंने मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये निकालना चाहता हूँ. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 3 4 1 2. समझो इसको. तो ये आपके पास हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 9. ठीक है, या मैं इसको ऐसे काम करता हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे लिखता हूँ. तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ 3 into 3, 3 into 4, 3 into 1, 3 into 2. ठीक है, ये क्या है? अभी रुक जाओ, बता देंगे अभी 2 मिनट में. ध्यान दो यहाँ. तो अब अगर ये डिटरमिनेंट ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूँ. क्या निकालना चाहता हूँ? इसका मैं डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूँ. तो देखो कैसे निकालूंगा. डिटरमिनेंट ऑफ 3a will be equal to determinant of 3 into 3, 3 into 4, 3 into 1, 3 into 2. अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी मैट्रिक्स से अलग होती है. मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या थी? ये जो नंबर था, इस नंबर को आप मैट्रिक्स के अंदर ले जाके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे. इस नंबर को मैट्रिक्स के अंदर ले जाके आप हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, जैसा यहाँ किया है. डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है. डिटरमिनेंट में कोई नंबर अगर अंदर जाएगा तो केवल एक रो में या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा. देखो प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट समझाता हूँ. मान लो ये डिटरमिनेंट है, एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे. मान लो 1 4 2 8 है. अब यहाँ पे मैं मान लो 3 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो ये 3 केवल इस रो में जाके मल्टीप्लाई हो सकता है. 3 into 1, 3 into 4, 2 8. केवल फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इसको सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कर सकते हो. 1 4, 3 into 2, 3 into 8. या आप इसको किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर सकते हो. 3 into 1, 3 into 2, 4 8. or you can multiply it to second column only. So in determinant, if you want to multiply any scalar, that scalar will be multiplied to any one row or any one column. डिटरमिनेंट में कोई भी स्केलर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में ही जाके मल्टीप्लाई करना है. मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर को हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है. प्रॉपर्टी क्लियर हो गई सबको? अच्छा, अब अगर यहां से मैं वापस कॉमन लेना चाहता हूँ, यहां से कॉमन लेना चाहता हूँ, तो कैसे कॉमन लूंगा? इस रो में से, इसमें से मैं 3 बाहर निकाल लूंगा. इक्वलिटी है ना, इक्वल बन जाएगा. या इसमें से देखो तो सेकंड रो में से बाहर निकाल लूंगा 3, इसमें से फर्स्ट कॉलम में से 3 बाहर निकाल लूंगा, इसमें सेकंड कॉलम में 3 बाहर निकाल लूंगा. तो बाहर निकालने के लिए भी मैं किसी एक रो या एक कॉलम में से नंबर बाहर निकाल सकता हूँ. ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई? डिटरमिनेंट वाली, ये डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ फर्स्ट रो में से कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या? 3. ओके. और सेकेंड रो में से, सेकेंड रो में से, फर्स्ट रो में से कॉमन निकाला तो बचा क्या आपके पास? 3 बचा और 4 बचा. सेकेंड रो में से क्या निकाल सकते हो? 2 निकाल सकते हो. यहाँ क्या बचेगा? 1 और 2 बचेगा. डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो या एक कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. इसी प्रकार से डिटरमिनेंट में से किसी एक रो या एक कॉलम से ही आप एलिमेंट बाहर निकाल सकते हो. सभी एलिमेंट से बाहर नहीं निकालोगे. हमने फर्स्ट रो में से 3 बाहर निकाला, एक 3 बाहर निकल गया फर्स्ट रो वाला.
फिर हमने सेकंड रो में से 3 बाहर निकाला, ये 3 बाहर निकल गया सेकंड रो। ये बल्कि डिटरमिनेंट ऑफ बचे हुए एलिमेंट। और ये कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, ये इस मैट्रिक्स ए का ही डिटरमिनेंट है, ये लिखा हुआ है मैंने। तो दिस 3 into 3 will be written as 3 square into determinant of A। ये प्रॉपर्टी ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा 3 स्क्वायर क्यों आया? तो 3 into A, हमने मैट्रिक्स का 3A निकाला, उसका फिर डिटरमिनेंट निकालना चालू किया, तो हमें क्या मिला? 3 स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। 3 स्क्वायर क्यों मिला? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या बेटा? 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस का 2 नंबर मल्टीप्लाई किया था उसकी पावर में ऑर्डर आ जाए। यहाँ पे मैट्रिक्स कितना ऑर्डर की है? यहाँ देखो, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए जो है एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, और इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, तो हर रो में से के बाहर निकलेगा, इसमें से भी के बाहर निकलेगा, इसमें से भी के बाहर निकलेगा, इसमें से भी के निकलेगा, इसमें से भी के निकलेगा। कितनी रोज है इन ऑल? एन रोज है, तो कौन कितना बाहर निकल जाएगा? के की पावर एन बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुआ? प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई? एनी डाउट इन दिस वन? क्लियर है बेटा? वो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, याद रखना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट उनके अलग अलग डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट होता है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ए की पावर एन, अगर किसी मैट्रिक्स की पावर करूंगा उसका डिटरमिनेंट लूंगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन हो जाता है। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर कर दो। देखो मैंने क्वेश्चन लिया, मान लो मैट्रिक्स ए है और बी है और सी है, ऑल आर ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास 1 है, डिटरमिनेंट ऑफ बी आपके पास -3 है, डिटरमिनेंट ऑफ सी आपका 4 है। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ 3b, सेकंड डिटरमिनेंट ऑफ 5abc। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ आएगी यहाँ पे, अभी रुक जाओ, इसको बाद में लूंगा, पहले मल्टीप्लिकेशन सिखा दूं पहले। रुक जाओ अभी बेटा, थोड़ी देर बाद लेता हूँ। ये कौन कर रहा है बेटा? बेटा आपको नहीं पढ़ना ना तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर के बाद लेता हूँ। सर आप देखिए आपके साथ स्क्रीन शेयर कौन कर रहा है? वो है स्क्रीन शेयर तो सिर्फ, चलो आ जाओ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। 10 मिनट बचे हैं बस, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसको। देखो दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के सेम होंगे, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए, बाकी कहानी पढ़ लीजिएगा। एक मैट्रिक्स ए मान लीजिए मैंने ले लिया 3 2 5 4 7 1। मैट्रिक्स बी मैंने ले लिया 1 1 2 3 1 4। Order of this matrix is 3/2 and this is 2/3. Now I want to find A into B. तो पहले मैट्रिक्स A लिखो 3 2 5 4 7 1। फिर मैट्रिक्स B लिखो 1 1 2 3 1 4। ऑर्डर देखो इसका कितना है 3/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। तो इसका जो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ध्यान से देखो, इसका कॉलम कितना है 2,
must be equal to number of row of second matrix. Second matrix का रो कितना है 2, ये दोनों सेम है। क्योंकि ये दोनों सेम है इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा वो समझना ध्यान से सब लोग। मल्टीप्लाई करने पे सबसे पहले देखो कि जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर ये बचे वाले होंगे। यहाँ क्या बच गया 3 और यहाँ क्या बच गया 3, तो 3/3 ये हो गया आपका रो और ये हो गया आपका कॉलम। अब हाउ यू विल मल्टीप्लाई, टेक एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड मल्टीप्लाई टू द एलिमेंट ऑफ सेकंड। कैसे करना ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। यहाँ एक एक एलिमेंट को मैं आगे लेके बढ़ूंगा और यहाँ एक एक एलिमेंट को मैं नीचे लेके जाऊंगा। 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो 3 into 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो 2 into 3। दिस इज द वे ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस मैट्रिक्स। नाउ मल्टीप्लाई दिस रो टू दिस कॉलम। मैं फर्स्ट रो लूंगा और हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा। इससे मुझे इसके फर्स्ट रो के पूरे एलिमेंट मिलेंगे। इसका फर्स्ट रो ले रहा हूं, इसके सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट के फर्स्ट रो के एलिमेंट मिलेंगे। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 into 1। सर सेकंड वाले से नहीं कर सकते थे? अरे यार जो बोल रहे हो करो ना, पहले प्रोसीजर तो सीखो। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 into 2 प्लस 2 into 4। फर्स्ट रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इससे जो आउटपुट मिलेगा उसको आपको फर्स्ट रो में लिखना है। फिर सेकेंड रो लोगे, सेकेंड रो से सभी कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ये किया था, जो आउटपुट मिलेगा वो सेकेंड रो में लिखना है। देखो 5 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 into 1 प्लस 4 into 3, फिर 5 into 1 प्लस 4 into 4, 5 into 2 प्लस 4 into 4। देन थर्ड रो को मल्टीप्लाई करूंगा सभी कॉलम से 7 into 1 1 into 3, 7 into 1 1 into 1, 7 into 2 1 into 4। हुआ। अब जैसे एक बच्चे ने पूछा सर आपने यहाँ पे सेकेंड रो को यूज किया, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ। ये पोजीशन कौन सी है? ये पोजीशन है A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका सेकेंड रो लो, इसका फर्स्ट कॉलम लो और मल्टीप्लाई कर दो, एलिमेंट आ जाएगा। ये पोजीशन कौन सी है? A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करो, ये रिजल्ट आ जाएगा। प्रोसीजर क्लियर हुआ मल्टीप्लिकेशन का? सर अपन ने 3 2 को लेके और फिर उसको रो में मल्टीप्लाई किया था, रो विद कॉलम। तो अपन ऐसा नहीं कर सकते थे क्या कि 3 5 7 को ले ले और उसको फिर सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन में 1 1 2? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यही ऑर्डर है, रो इनटू कॉलम। मैट्रिक्स में केवल रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो अदर वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके सर जैसे दोनों मैट्रिक्स सर हाँ बोलो। सर जैसे दोनों मैट्रिक्स में एक में रोज है और एक में कॉलम्स है सर, वैसे 3 भी तो एक में रो और एक कॉलम है, तो सर 2 into 2 का ऑर्डर नहीं हो सकता रिजल्टेंट में? ये आएगा, रुको तो देखते हैं ना। ये हो गया 5, बाकी वैल्यू लिख लेना आप लोग। वैल्यू लिख लोगे ना? जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको फिर चेंज कर रहा हूँ। हुआ ए बी, मैं इसको बेटा रब कर रहा हूँ। मैं निकालना चाह रहा हूँ बी ए। ध्यान दो, समय नहीं है, बहुत कम समय बचा हुआ है। I want to find BA, B into A. First I will write matrix B 1 1 2 3 1 4. My order is 2 by 3. Then I will write matrix A 3 2 5 4 7 1. Order is 3 by 2. देखो, first matrix के column number of column is 3. Second matrix का number of row is 2. So we can multiply these two also. ध्यान से देखो, कर सकते हैं। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा
जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका आउटपुट क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 by 2 ऑर्डर क्या होगा, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका 2 by ऑर्डर 2 तो बचा हुआ है, कौन बचा 2 है by यहाँ 2 पे 2 और यहाँ पे कौन बचा है 2, 2 by 2 ये बनेगा रो और ये बनेगा कॉलम. नाउ टेक रो मल्टीप्लाई टू कॉलम, तो 1 into 3 1 into 5 plus 1 into 5 plus 2 into 7, ध्यान से देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है. फिर 1 into 2 plus 1 into 4 plus 2 into 1, रो into कॉलम. इधर एक एक एलिमेंट आगे बढ़ो, इधर एक एक एलिमेंट नीचे चलते जाओ. सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम 3 into 3 1 into 5 4 into 7. Then second row to second column 3 into 2 1 into 4 4 into 1. तो सॉल्व कर लीजिए. क्या क्लियर हुआ सभी को? तो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ये प्रोसीजर है. अच्छा ध्यान दो कि यहाँ ए बी का ऑर्डर कितना था, ए बी निकाल चुके थे अपन. ए बी का ऑर्डर था 3 by 3 और बी ए का ऑर्डर कितना है, बी ए का ऑर्डर है 2 by 2. ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है. मैंने काटा नहीं है, डॉटेड काट रहा है क्योंकि ये इक्वल हो भी सकते हैं. बहुत लेकिन कम ही केस होते हैं इसमें इक्वल होते हैं, लेकिन हो सकते हैं. तो यहाँ ए बी मिल सकता है, बी ए भी मिल सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि ए बी और बी ए इक्वल ना हो. ठीक है, क्लियर? ये सबको क्लियर हुआ बेटा कैसे मल्टीप्लाई करना है? हाँ सर. नाउ अब मैं मैट्रिक्स बी को फिर चेंज कर रहा हूँ. ध्यान दो, मैं उसको चेंज करता हूँ मैट्रिक्स बी को. टाइम है उतना टाइम में देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं. मैट्रिक्स बी मैंने ले लिया 1 1 2 3 1 4 5 7 2, कुछ भी ले लेता हूँ. ऑर्डर 3 by 3. अब मुझे बताओ क्या ए बी प्रोडक्ट निकाल सकते हो? नहीं. नो, ए बी प्रोडक्ट निकाल सकते हो क्या? कभी नहीं. नहीं. बी ए? हाँ. हाँ. So here A into B does not exist, and BA we can find. First write B 1 1 2 3 1 4 5 7 2. Then write A 3 2 5 4 7 1. What is order here? 3 by 3. Here order 3 by 2. Number of column equal to number of rows. What is the final order of that product? Remaining is 3. Here it is 2. Now, can you find this product? Multiply row into column. करो जल्दी आंसर दो. Multiply row into column.